देखिए, कल बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व कहा जाए तो अमित शाह जो है वो कल बिहार आए और बिहार में तरैया में कल जनक सिंह के नॉमिनेशन में वो पहुँचे। देखिए, अब कहीं ना कहीं बिहार में तमाम बीजेपी के अलग अलग जो नेता हैं, दिल्ली का कुनबा है, वो उतरना शुरू हो गया। देखिए, चुनावी बिगुल फूक चुका है और तमाम लोग जो है वो नॉमिनेशन कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस बार जो है बिहार विधानसभा में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, क्या महागठबंधन की, तमाम चीज़ों पर चर्चा की जाए। हमारे साथ पूरा समाचार से बिहार में एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां गृह मंत्री आते हैं, भाषण देते हैं, मतलब वो क्षेत्र अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। छपरा जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। उसमें 10 जो है विधानसभा आते हैं। तरैया में कल आए थे और तरैया में जिस तरीके से भाषण दे रहे थे, उसामा साहब को लेकर भाषण दिया, और आपको मालूम होगा वहाँ पे कई ऐसे दिग्गज को इस बार जो है राष्ट्रीय लोकता दल निकाला। क्या लगता है बिहार में टाइप बन पाएगी? नहीं, इस बार तो देखिए 14 नवंबर को गिनती होगी और उस दिन एनडीए का सुपड़ा साफ हो रहा है। उस दिन पलटू राम का बोरिया बिस्तर बंधा जाएगा। तो कड़ी फाड़ गृह मंत्री कहीं भी चले जाएँ, तरैया चले जाए, सरैया चले जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सारण जिला में आपने कहा कि 8-10 विधानसभा सीटें हैं और एक तरफ से होम मिनिस्टर इंडिया के आ गए तो उसे तरैया को आप कह सकते हैं कि हॉट सीट बन गई का। और तरैया से जो मुझे जानकारी मिली, जो मेरे से तो बता रहे हैं, शायद राष्ट्रीय जनता दल ने शैलेंद्र प्रताप सिंह को खड़ा किया है। उनकी क्षेत्र में अच्छी छवि है और उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं उस इलाके में, तो उनका पलड़ा भारी है। राजपूत की वजह से राजपूत को खड़ा कर दिया है। हाँ, तो उस इलाके में राजपूतों की अच्छी तादाद है, तो इसलिए ज़्यादातर पार्टियाँ राजपूतों को प्राथमिकता देती है। तो अच्छी छवि है उनकी शैलेंद्र प्रताप सिंह की, तो कहीं ना कहीं जीतने की संभावना भी ज़्यादा है। और इस बार देखिए सिर्फ तरैया में नहीं, पूरे बिहार में जो भाजपा है या जदयू है, ये बैकफुट पर है, क्योंकि बिहार की जो जनता है अब बदलाव के मूड में आ रही है। पलटू राम को कितना झेलेगी जनता, है ना। ऐसे भी अब उनकी दिमागी हालत बहुत ख़राब हो गई है। कब क्या कर दें, कब किस IAS के सर पर उठाकर गमला रख दें, कभी राष्ट्रगान के समय उछल-कूद मचाने लगे, कब क्या कर दें। तो अब बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। जो सी वोटर्स के सर्वे भी आ रहे हैं वो भी यही बात बता रहे हैं। और एक तरफ से जो भाजपा का आला कमान है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों की जो बौखलाहट है, छटपटाहट है, वो भी दिखा रही है कि कहीं ना कहीं उनको एहसास हो गया है कि सत्ता फिसल रही है उनके हाथों से। और बिहार महत्वपूर्ण राज्य हिंदी पट्टी का, तो बिहार के जो भी नतीजे होंगे वो सिर्फ बिहार को प्रभावित नहीं करेंगे। बीजेपी वाले राजनीति बड़े बड़े नेताओं को बुला रहे थे, सभाएं कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की किसी भी कैंडिडेट को सभा करने की अनुमति शायद नहीं दी। ये तो गलत बात है ना। देखिए, ये तो प्रशासन का काम है और चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए, क्योंकि अभी तो आचार संहिता लागू है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। अभी तो जो पूरा बिहार का प्रशासन है वो तो पलटू राम के अधीन काम कर नहीं रहा है, वो तो अभी चुनाव आयोग के अधीन है। आचार संहिता जब तक लागू रहेगी तब तक प्रशासन पर पूरा चुनाव आयोग का नियंत्रण रहेगा। चुनाव आयोग चाहे तो SP का, DM का, किसी का तबादला कर सकता है। यदि प्रशासन का रूप से पक्षपातपूर्ण है, यदि प्रशासन सत्ता के दलाल की तरह काम कर रहा है, सत्ता के लपेट की तरह काम कर रहा है, तो इस पर तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर्स रहते हैं, पर्यवेक्षक रहते हैं, वो जिले में रहते हैं, तो उनकी तरफ से रिपोर्ट महसूस होती है। क्या लगता है कि छपरा से खेसारी लाल यादव को भी टिकट मिल गया, उसामा साहब जो है उनको भी टिकट मिला है, इन तमाम चीज़ों की साठगांठ क्या महागठबंधन को मजबूत करेगी? क्योंकि एक तरफ ये भी खबरें चल रही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ तक ठीक नहीं सवाल है तो एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। चिराग पासवान को जो सीटें मिल गई थी उस पर पलटू राम नाराज हो गए, तो उन्होंने, जैसे कि जो मेरी जानकारी, हिलसा की सीट वाले चिराग पासवान के खाते में आई थी, लेकिन फिर पलटू राम को नाराजगी हो गई कि नालंदा में कैसे लोजपा की एंट्री हो रही है, तो फिर हिलसा की सीट जदयू पे चली गई। तो ये तो खींचतान जो रस्साकशी होती है वो सभी गठबंधनों में है, उसमें ऐसा नहीं कि बस महागठबंधन है। महागठबंधन में मुकेश सहनी की नाराजगी चल रही थी, लेकिन लगता है उनकी भी नाराजगी दूर हो गई। और ये जो आपने खेसारी लाल यादव और उसामा साहब की बात की, तो दोनों को एक तराजू में नहीं रखा जाता। खेसारी लाल यादव एक कलाकार की छवि है और कोई ऐसा उनका आपराधिक इतिहास में मैंने नहीं देखा। लेकिन उसामा साहब जो है वो तो थोड़ा मतलब विवादित व्यक्ति हैं। उनके पिता के शहाबुद्दीन बिहार के सबसे खूंखार अपराधियों में से एक थे और उसामा साहब को शायद टिकट देकर राजद ने कोई अच्छा फैसला नहीं किया है, फैसले को सही फैसला नहीं है।
तमाम बातों को सुन रहे थे। पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास ने वहाँ से तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।